गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसको स्टडी करते हैं। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ पेबल। मैनेजमेंट ऑफ पेबल का मतलब है जो क्रेडिटर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता है कि ट्रेड क्रेडिटर जो है वो स्पॉन्टेनियस क्रेडिट होता है, इमीडिएटली आपको मिल जाता है। लेकिन इसके अब और एस्पेक्ट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे कि भाई ट्रेड क्रेडिटर से हम क्रेडिट लें कि ना लें। ठीक है ना, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में, देयर इज एन ओल्ड एज सेइंग इन बिजनेस दैट इफ़ यू कैन बाय वेल देन यू कैन सेल वेल। अगर आप खरीद सकते हैं तो बेच भी सकते हैं। Management of your creditor and supplier is just as important as management of debtor. Trade creditor is a spontaneous source of finance in the sense it arises from ordinary business transaction. But it is also important to look after your creditors. Slow payment by you may create ill feeling and your supplier could be disrupted and also create a bad image of your company. So creditor are a vital part of effective cash management and should be managed carefully. फ्रेंड्स, ये इंडियन मेंटेलिटी में बहुत बड़ी समस्या है कि वो समझते हैं कि क्रेडिटर को पैसा हम सबसे बाद में दें। तो अगर आप क्रेडिटर को अच्छी तरह से पे करते हैं, अच्छे पे मास्टर हैं, तो बेसिकली आपका बिजनेस चलता रहेगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ थ्योरी दी है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या हैं क्रेडिटर से, वो देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट, प्राइस, अगर आप क्रेडिट लेते हैं तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लॉस ऑफ गुडविल, अगर आपकी क्रेडिट ओवर चली जाती है, आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आपकी गुडविल लॉस होती है। कॉस्ट ऑफ मैनेज क्रेडिटर्स को जब पेमेंट के लिए आप आते हैं तो थोड़ा सा आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाती है कि ठीक है हम 2 दिन बाद देंगे, 4 दिन बाद देंगे। कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो कहता है अगर आप क्रेडिट पे ले रहे हैं तो आपको इतनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। फिर है कॉस्ट ऑफ नॉट अवेलिंग क्रेडिट, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इफ इन्फ्लेशन परसिस्ट देन द बोरोवर आर फेवर्ड ओवर द 10 लेंडर्स विद द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स नॉट सीमिंग टोटली टू रिड्रेस द बैलेंस। इंटरेस्ट रेट क्रेडिटर इज अ टाइप ऑफ इंटरेस्ट फ्री, देयरफॉर फेलियर टू पे अवेल दिस फैसिलिटी हैज़ एन इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर आपने ये फैसिलिटी नहीं ली तो आपको दिक्कत है। Sometimes it may also cause inconvenience to supplier if the supplier is geared to the deferred payment. फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर दिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पेबल्स। ठीक है, by using trade creditors a firm can reduce the effect of growth or burden on the investment in working capital. The following equation can be used to calculate कॉस्ट ऑफ एन एनुअल कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने फॉर्मूला दिया है, एनुअल कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट विल बी डी अपॉन 100 माइनस डी अपॉन 100 माइनस डी इंटू 365 upon T, where D is the discount and T is the reduction in time period. ठीक है, इसके बाद एक नीचे फॉर्मूला दिया है, द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट कैश डिस्काउंट। सो कॉस्ट ऑफ, 2 फॉर्मूले दिए हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्या होगी, 100 अपॉन 100 माइनस डी माइनस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला लिखने में तो अच्छा लग रहा है बट ये कैलकुलेट करने में बहुत
दिक्कत आएगी, इसमें लॉग लगाना पड़ेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको इस दोनों को तरीके बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज ABC लिमिटेड हैज़ बीन ऑफर्ड क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम इट्स मेजर सप्लायर 2/10 नेट 45, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। टर्म जो है वो है 2/10 नेट 45। इसका मतलब है इफ पेड इन 10 days कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, एल्स पे इन 45 days, ठीक है। दैट इज इफ पेड इन, ठीक है। चलिए, यानी कि हमें 35 दिन के नुकसान पे आपको 2% का फायदा हो रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ें। हैंस द कंपनी हैज़ टू चॉइस ऑफ पेइंग 110 रुपीज़ पर 100 or to invest 98 for an additional 35 days and eventually pay to the supplier 100 for 100. The decision as to whether the company discount should be accepted depends on the opportunity cost of investing 98. What did you do? ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, let assume the company can invest the additional cash in and can obtain annual return of 25% पर एनम। अगर हम ये कहते हैं कि सपोज के लिए हमने एजम्पशन कर ली कि कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है और वो 25% रिटर्न ले सकती है, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिटर भी हमने एज्यूम कर ली कि ये 10,000 रुपये। तो अब दो ऑप्शन है हमारे, एक है रिफ्यूज डिस्काउंट और एक है अबेल डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट रिफ्यूज करते हैं और डिस्काउंट हम अबेल करते हैं, अगर हम डिस्काउंट अबेल करते हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर 10th डे हम कितना करेंगे, 9800। अगर हम डिस्काउंट रिफ्यूज करते हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स हम 45th डे पे करेंगे, कितना, 10,000। लेकिन याद रखिए 10,000 तो हम पे करेंगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 9800 रुपीज़ मैंने अपने पास रख लिए और इन्वेस्ट कर दिए। दैट इज वी डोंट पे 9800 on 10th day and invest for 35 days, ठीक है जी। तो अब मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 9800 पे 25% से 35 डेज का कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 235 रुपीज़। तो ये मुझे नेट कॉस्ट पड़ रही है कि अगर मैं रिफ्यूज़ करता हूँ तो मुझे 9765 मिल रहा है, और अगर मैं अवेल करता हूँ तो मुझे 9800 देने हैं। तो बेटर क्या है, बेटर ये है
लेकिन ये इसी क्वेश्चन में है। अगर ये 25% की जगह सपोज कर लीजिए ये 10% होता, तो अगर ये 10% होगा तो ये 235 की जगह 95 रुपीज़ होता। उस केस में ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। ठीक है, सो आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगर इसी डाटा को, जैसे ये हम निकाल रहे हैं, अगर हम इसी डाटा को यहाँ प्लेस कर दें 100/100 -2 365/35 -1, तो ये 23.5% आएगा। तो ये 23.5% यानी कि 10,000 का 23.5% भी आपका यही आता है। नहीं, 10,000 का नहीं आएगा। नहीं, ये नहीं, ये कुछ मैंने गलत पढ़ा दिया। दिस इज नॉट देयर। आप उसे वही कंसेप्ट याद रखिए बस। ठीक है, अननेसेसरी में कुछ उल्टा सीधा नहीं पढ़ना है। आप इसी कंसेप्ट को याद रखिए, इसे भूल जाइए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये मैनेजमेंट ऑफ पेबिल था। इसमें थियोटिकल क्वेश्चन आ गया तो आगे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप ज़रूर करके आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।